हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2 मार्च 2026 में। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 1 बजे से 3 बजे के एग्ज़ाम के हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the main reason behind the संथल रेबेलियन 1856 और 1855 का और 1856 का ये रेबेलियन था, संथल रेबेलियन था। इसका क्वेश्चन हमारा 1 मार्च के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। तो ये हमारा क्या है, इसका मुख्य कारण है साहूकारों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण था। अंग्रेज सरकार के संरक्षण में इन लोगों ने संथलों की ज़मीन हड़प ली थी और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया था, टैक्स लगा दिया था उन पे, जिसके विरोध में सुंदू और काहू ने विरोध किया था। सुंदू और काहू दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इन्होंने इसका विरोध किया था। उस एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, कौन से ईयर में है ये और किसने विरोध किया। तो विरोध किया था संधू और काहू ने। हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। रेजिस्टेंस टू एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड्स, साहूकारों और जमींदारों द्वारा शोषण का प्रतिरोध था ये रेबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइसलेस स्टेट रूल्ड बाय नवाब मोहम्मद महाबत खान थर्ड डिसाइड टू असेड टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिया रीगेन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो जूनागढ़ इसका राइट आंसर है। 1947 में आज़ादी के वक्त जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तीसरे ने पाकिस्तान में मिलने का फैसला किया था, लेकिन वहाँ की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए बाद में जनमत संग्रह के जरिए इन्हें भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इज द पॉपुलर डायरेक्टेडली इलेक्टेड हाउस। तो ये हमारा हाउस है विधानसभा का और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। राज्य विधानमंडल में विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य को जनता सीधे वोट देकर चुनती है। जिसे केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड एक्ट एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। मंत्रियों की परिषद के प्रमुख रूप में पीएम ही सारे मुख्य फैसले लेते हैं। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके निर्णय कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन। तो बैलेंस कब होता है मार्केट में? तो अर्थशास्त्र में संतुलन तब होता है जब महंगी गई। इसका राइट ऑप्शन है, ये जब होता है जब मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की गई मात्रा बराबर हो जाए, यानी जिस कीमत पर ग्राहक खरीदना चाहते हैं उसी कीमत पर दुकानदार सामान बेचने को तैयार हों, तभी बैलेंस होता है ना। इसमें हमारा राइट आंसर है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग प्राइस। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल पैटर्न। अब पृथ्वी का आसमान ताप और वर्षा
पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान गर्मी नहीं होती। इस तापमान के अंतर से हवा के दबाव में बदलाव आते हैं। कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, हर जगह मौसम अर्थ का अलग अलग है, जिससे नमी वाली हवाएं चलती हैं और बादल बनकर बारिश होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस दैट ड्राइव मॉइस्ट विंड। यह दबाव का अंतर पैदा करता है जो नम हवाओं को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ करंट अकाउंट डिफिट्स बी रिप्रेजेंटेड। तो ये हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, जब एक देश की कुल प्राप्ति इनकम उसके भुगतान एक्सपेंसेस से कम हो जाती है। जब इनकम हमारे एक्सपेंसेस से कम हो जाती है तो उसे घाटा कहा जाता है, यानी हम विदेशों से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। रिसिप्ट ज़्यादा है, पेमेंट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इफेक्टिवली डिफरेंशिएट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वाइडर है और शेप्ड बाय एक्सटेंसिव डायलेक्टिक फॉर्मेशंस। तो हमारा ये जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि वहाँ गंगा महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदी विशाल डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट नैरो है इसके कंपैरिजन टू ईस्टर्न के कंपैरिजन। ठीक है, इसका आंसर 1 हमारा राइट आंसर है। ईस्टर्न बड़ा है और वेस्टर्न बहुत कम है, क्योंकि उस साइड नदियाँ बहुत कम हैं। The pre-monsoon showers, called mango showers, are seen in which of the following state? जो मैंगो शावर है, मॉनसून आने से ठीक पहले केरल और कर्नाटका में जो बारिश होती है उसे मैंगो शावर कहते हैं। यह बारिश आम की फसल को जल्दी पकाने में बहुत मददगार होती है, इसीलिए इसको मैंगो शावर के नाम से फेमस है। कहाँ फेमस है? केरल और कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के लिए 3 मुख्य चीज़ देखी जाती हैं: शिक्षा, आय और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी एक इंसान आम तो औसत कितने साल जीवित रहेगा। ये 3 चीज़ें नापी जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एट बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन्यासी फकीर रेबेलियन बिगेन सून आफ्टर विच मेजर इवेंट इन बंगाल। तो ये फेमाइन ऑफ 1770 1770 का काल था। जो ये सन्यासी फकीर विद्रोह है बंगाल में, यह विद्रोह 1770 के भीषण अकाल के तुरंत बाद शुरू हुआ था। अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए टैक्स और अकाल की बदहाली ने सन्यासियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। ये हमारा अंग्रेजों द्वारा टैक्स, जो भी वहाँ तीर्थ यात्री आते थे उन पर टैक्स लगाने पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। दिस पावर इज नोन एज। यह एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, सलाहकार। हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद जो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है 143, जो कि 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को हम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अगर ये आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 143 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू सिटीजन
आर इंश्राइन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कौन से पार्ट में है? वो हमारे पार्ट 3 भाग 3 में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। इसमें क्या होता है, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के इनमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? हमारी स्टेटमेंट 4th ऑप्शन ठीक है। इट इज़ फाइनल एंड लीगल बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसके फैसले के खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि यह आपसी सहमति से लिया गया फैसला होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स का और हमारी लोक अदालत वाला। यह अंतिम होता है और दीवानी अदालत के फैसले की तरह सभी पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। इस कंपनी की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य पूर्व के देशों विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना और मुनाफा कमाना था। शुरू में इसका इरादा राज करना नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन है टू प्रमोट ट्रेड विद ईस्ट, पूर्व के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय ऑल सी रूट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आए थे 1498 में। इनका नाम था वास्को डिगामा। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। कैलकट आए थे, हमारे केरला में आए थे। और कौन सा ईयर था? 1498, जो कि अभी कलकत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ एक्सचेंज रेट इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमिक में एक्सचेंज रेट का रोल क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रभावित करना। तो हमारा ये एक खुली अर्थव्यवस्था में विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इससे तय हो जाता है कि हमारी करेंसी के मुताबिक विदेशी सामान कितना सस्ता या महंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट द एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन एज 7 ईयर एंड अबव इन इंडिया। तो वो हमारा लिटरेसी रेट होता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, यह जानने के लिए साक्षरता दर सबसे सटीक मापन है, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वो अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। 1991 के सुधारकों में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव लाइसेंस राज का खत्म होना था। अब अधिकांश उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकारी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। पहले बहुत ज़रूरत होती थी गवर्नमेंट लाइसेंस की, अब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। विच जोग्राफिकल फीचर मोस्ट डिस्टिंक्टली करेक्टराइज्ड द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा ब्लैक वाटर एंड लेगून। केरल के मालाबार तट की सबसे खास पहचान वहाँ के ब्लैक वाटर और लेगून से होती है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एम टू स्टीयर द नेशंस टूवर्ड्स। तो इसका आंसर है हमारा विकसित भारत बाय
2047। खेल मंत्रालय और युवा मामलों के मंत्रालय का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम obtained from milk is primarily rich in which component? जो दूध से प्राप्त क्रीम मुख्य रूप से किस घटक से भरपूर होती है? वो होती है हमारी मिल्क फैट। दूध से निकली गई क्रीम सबसे अधिक दूध वसा मीन्स मिल्क फैट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू PLFS अगस्त 2025 estimates what was the trend between June and August 2025? तो ये है हमारा अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में श्रम बाल भागीदारी LFPR और श्रम जनसंख्या अनुपात दोनों में वृद्धि दिखाई गई है। दोनों बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। Who is the youngest recipient of Grammy Award from India till 2023? तो ये है हमारा तन्वी शाह। भारत की ओर से ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार तन्वी शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फैट? फैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर 3, ट्राइग्लाइसरीड आर द सोर्स ऑफ कंपाउंड लिपिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है हमारा, विच वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI इन जुलाई 2025? तो इसके नए चेयरमैन थे 2025 में देबाशीष पांडा को बीमा नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो है ये IRDAI, इसके अध्यक्ष को ये थे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इन विच फील्ड इवेंट डिड फेथ किम्फोइन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जुलाई 2025? ये 1500 मीटर की दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बिल प्रोहिबिट हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस एंड एडवर्टीजमेंट? ये हमारा बिल है डिजिटल गेमिंग एंड बेटिंग प्रोहिबिशन बिल 2025। ये हमारे करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन क्या है, ये प्रोहिबिट करता है हार्मफुल ऑनलाइन मनी और गेमिंग के लिए। तो डिजिटल गेमिंग बिल बेटिंग प्रोहिबिशन बिल है 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ डैश? तो इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स राइट आंसर, जो कि सेम प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं और सेम नंबर शेयर करते हैं। एक ही समूह मीन्स ग्रुप के तत्वों के गुण समान होते हैं क्योंकि उनके बाहरी शेल में संयोजकता होती है और संख्या बराबर होती है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे जस्टिस संजीव खन्ना। ये 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड CIL इन दिसंबर 2005? तो ये जो CEO हैं कोल इंडिया के, ये हैं हमारे B सियाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स ईस्टर्न डिफेंस विद 3 न्यू गैरिसन्स फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। ये भारत ने चीन और अन्य खतरों को देखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए 3 नई छावनियाँ बनाई हैं, गैरिसन्स बनाए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर फुटबॉलर वॉज ऑनर्ड विद द क्रिस्टल अवार्ड एट द 2025 WEF। तो ये हमारे थे डेविड बेकहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट डेवलप प्राइमरीली इन द साउदर्न स्टेट इज, ये है हमारा कार्नेटिक संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म रिसीव द भारत बेस्ट फीचर्स फिल्म अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। ये हमारी फिल्म थी 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 16 व्हाट वाज इंडियाज गिनी कोएफिशिएंट एज पर द वर्ल्ड बैंक्स 2025 रिपोर्ट। तो ये है हमारी 38.0। दो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय की असमानता का स्तर लगभग 38.38.0 रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रणव रामाजी इज फेमस प्लेयर, वो तबला के लिए फेमस प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच रीजन विल स्टार्ट देयर सेंसस अर्ली ऑन 1 अक्टूबर 2026। तो ये है हमारी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से ही हो जाएगी। 19th क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेट डिड आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ 15 रेयर 10th 11th सेंचुरीज आइडियल इन सितंबर 2025। ये है हमारी तेलंगाना। 2025 में जो वो पुरानी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी थी 10वीं और 11वीं शताब्दी की, तो वो हुई थी हमारी तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द डिज़ाइन फॉर बायो E3 चैलेंज दिसंबर 2025। इसका क्या था थीम? इसकी थीम थी एम्पावरिंग यूथ टू सॉल्व क्रिटिकल इश्यूज ऑफ देयर टाइम। ये हमारे 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।